बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नासिर उड़ैच और एग्रीकल्चर गुरु में खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि खरबूजे की काश्तकारी के हवाले से हर उस सवाल का जवाब देने के लिए जो आपके जहन के अंदर बना हुआ है, क्योंकि मेरी इस वीडियो के बनाने का बस यही मकसद है कि खरबूजे के जो काश्तकार हैं, जो नए काश्तकार हैं, उनके माइंड के अंदर अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है जिसका आंसर उन्हें नहीं मिल रहा, तो उन्हें इसका आंसर मेरी इस वीडियो के अंदर मिल जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि खरबूजे की जो काश्तकारी होती है ये हम टनल फार्मिंग के अंदर भी कर सकते हैं और इसे हम ओपन कास्ट भी कर सकते हैं। टनल फार्मिंग के हवाले से मैं एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर एक और बनाऊंगा जो टनल फार्मिंग के हवाले से ही बस होगी, लेकिन ये वाली मेरी वीडियो जो है ये ओपन काश्तकारी की है। ओपन काश्तकारी खरबूजे की, अभी आप जिस फसल के अंदर मैं खड़ा हूँ इसको हमने 1 मार्च को काश्त किया था। 1 मार्च वैसे बेसिकली लेट फसल हो गई हुई है। उसकी वजह ये है, जैसे सारे किसान भाई इस बात को जानते हैं कि इस दफ़ा जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा होती रहीं, जिसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं वो ज़्यादातर लेट हो गई हुई हैं। 1 मार्च को हमने इसकी ज़मीन प्रिपेयर करके इसके अंदर 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP, 5 kg सल्फ़र और 2 पैक दानेदार जहर कार्बोफ्यूरान का हमने इसके अंदर छटा लगाया। ज़मीन को तैयार करने के बाद इसकी खालियाँ निकाली। हर 6 फुट के फासले के ऊपर हमने इसकी खाली बनाई। 6 फुट का जो डिस्टेंस होता है वो आइडियल खरबूजे की काश्तकारी के हवाले से समझा जाता है। खरबूजे की जो फसल है इसको बेहतर बनाने के लिए हमने मल्चिंग की हुई है, शॉपर लगाया हुआ है। शॉपर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। शॉपर के फ़ायदे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो मैंने एक और मल्चिंग के हवाले से भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगी कि ब्लैक शॉपर के कितने फ़ायदे होते हैं। ब्लैक शॉपर को अगर हम नहीं डालते तो हमें 2 गोडियाँ एटलीस्ट करनी पड़ेगी। 2 गोडियाँ मतलब आप 30 से 35 हज़ार रुपया आपका खर्चा आ सकता है। अगर आप शॉपर डाल लेते हैं, शॉपर का खर्चा तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये है, जिसकी वजह से डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 25-30 हज़ार रुपया आप डायरेक्ट यहाँ से बचा सकते हैं। अगर हम सीड की बात करें, सीड देसी भी इस्तेमाल होता है और हाइब्रिड भी इस्तेमाल होता है। देसी और हाइब्रिड में डिफरेंस अगर मैं बताता चलूँ तो जो देसी सीड है वो तकरीबन 1 एकड़ के अंदर से जो उसका निकाल है वो तकरीबन 150 जो तोड़ा है 1 एकड़ के अंदर से निकलता है, अगर आपकी फसल अच्छी है। लेकिन जो हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड के अंदर से हमारा 400 से 450 के करीब हमारा तोड़ा निकल सकता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से अब हर एक बंदा हाइब्रिड सीड लगाने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। जो सीड हमने इस दफ़ा 10 एकड़ खरबूजा जो है वो ओपन लगाया हुआ है। इसके अंदर 5 एकड़ हमने 010 लगाया हुआ है और 5 एकड़ हमने जो वाइट हनी है वो लगाया हुआ है। वाइट हनी सदीक सन्स वालों का है और 010 अहमदीन वालों का है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूं, सीड जो है वो हमने 1 एकड़ के अंदर तकरीबन हमारा 6000 सीड जो है वो लगा हुआ है। और जैसे ही सीड जो लगाने के लिए हमने सबसे पहले इसके ऊपर जो रजाइल सुपर है, कैंजो वालों की बीज को हमने वो लगाई। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्रूज़ संजेंटा वालों की जो है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये आपकी फसल को जब उसको जर्मिनेट होता है तो ये सूंडी के से बचाव के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमने वैसे दानेदार जहर जो है वो 2 जो थैले हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ है। 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP, इसके अलावा 5 kg हमने सल्फ़र और 2 के जो पैक हैं वो दानेदार जहर के डाले हुए हैं। दानेदार जहर का फ़ायदा ये है कि ज़मीन के अंदर जो बारीक सूंडी होती है वो लाजमी पैदा होती है जब भी ज़मीन गीली के अंदर हल चलाया जाता है। इस दफ़ा आप लोग जानते हैं कि जो ज़मीनें हैं वो हर एक किसान ने गीली ज़मीनों के अंदर ही हल चला के जल्दी में कोई ना कोई फसल लगाने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि बारिशें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई हैं।
जैसे ही हमारी फसल तकरीबन 12 से 13 दिन की हुई, हमने इसके ऊपर जो ग्रामो कसून है, इसके जो बेड हैं, इसके ऊपर हमने ग्रामो कसून मारी। ग्रामो कसून मारने के बाद जो हमारे बेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बेलें हैं वो जब बेडों के ऊपर जाएंगी तो उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल, किसी किस्म की कोई जो प्रॉब्लम है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही जो हमारी खरबूजे की फसल है, ये तकरीबन 15 से 18 दिन की हुई। इसके ऊपर हमने मीडे की जो स्प्रे की, मीडा जो है वो बारीक जो थ्रिप्स वगैरह फ्रूट इसके अलावा थ्रिप्स के लिए, इसके अलावा यहाँ जो मच्छर है इसके लिए इस्तेमाल होता है, या फिर इसके अलावा जो सुर्ख कलर की एक मक्खी होती है जिसे हम पंजाबी में भूंडी कहते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और समझ लें कि जो मीडा होता है ये बेसिकली सीटामैप्रिड है, जिसको जो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता। अगर आप इसके अलावा कोई और भारी स्प्रे करते हैं तो वो स्ट्रेस की वजह से आपकी फसल जो है वो रुक सकती है, उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे ही हमारी फसल अभी फूलों के ऊपर आई हुई है, खरबूजे साथ लग भी रहे हैं। जो खरबूजे की फसल है अगर हम इसकी बेहतर देखभाल करते हैं तो तकरीबन 2 महीनों के अंदर हमारी फसल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो अभी भी हमारी फसल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 दिन के करीब हो गई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी जो फसल है वो इंशाल्लाह 65 से 70 दिन तक हमारी फसल जो है वो तैयार होगी। इसके अलावा मैं बात करता चलूँ, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है फ्रूट फ्लाई का। फ्रूट फ्लाई एक बहुत डेंजरस मक्खी होती है जो आपकी फसल को दिनों के अंदर उसका समझ लें कि बेड़ा गर्क कर सकती है। तो जो फ्रूट फ्लाई होती है बेसिकली आपकी फसल के अंदर हर उस खरबूजे के ऊपर एक दफ़ा बैठ के उसे डसती है, जिसकी वजह से वो खरबूजा ख़राब हो जाता है और ज़्यादा खरबूजे ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फ्रूट फ्लाई के हवाले से अगर जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है वो है डाई मैथ्यूएट, एक जहर है, ये डेनाडिम एक इम्पोर्टेड मेडिसन है, जो सेनोवा कंपनी है उनका जहर है डाई मैथ्यूएट। मेरे तजर्बे के मुताबिक मैंने बहुत सारी कंपनियों के जो जहर हैं वो इस्तेमाल किए, लेकिन फ्रूट फ्लाई के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आपको डाई मैथ्यूएट नहीं मिल रहा है तो आप ट्राइक्लोरोफेम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके पास फ्रूट फ्लाई के हवाले से आप देखें कि अगर उसके अंदर ट्राइक्लोरोफेम अगर उसके अंदर जहर है तो देन आप उसको इस्तेमाल करके अपनी फसल को वाइट फ्लाई से, अपनी फसल को फ्रूट फ्लाई से बचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई से अगर हमारी फसल बच जाती है तो इसके बाद हमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फंजीसाइड्स, ये फंगस से। फंगस हमारी ज़मीनों की जड़ों के ऊपर से, जड़ों से भी आ सकती है और हवा के अंदर भी हो सकती है। तो इसके लिए कोशिश करें कि हर 4 से 5 दिन के बाद कोई ना कोई फंगस जो फंजीसाइड स्प्रे है, जैसे टॉप गार्ड है, मोमेंटम है, जब्रालिक एसिड है, या इसके अलावा मेटलैक्सल जिमामेंकोजेब है, मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ स्प्रे हैं। कोशिश करें हर एक स्प्रे को अदल बदल के इस्तेमाल करते रहें ताकि आप अपनी ज़मीन को, अपनी फसल को फंगस से बचा के रखें, क्योंकि जो फंगस है, जैसे ही हमारी ज़मीन के अंदर फंगस आएगी हमारी जो बेलें हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, वो ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेना छोड़ देंगी, जिसकी वजह से फसल के साथ, बेलों के साथ लगे हुए जो खरबूजे हैं वो टेढ़े होना शुरू हो जाएंगे, उनका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी आप सिंपल बात कर सकते हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो आधी रह जाएगी। एक तो उसकी शाइनिंग भी नहीं रहेगी और दूसरा उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी आधी रह जाएगी। तो कोशिश करें जितनी भी फंगस, जितनी भी फंजीसाइड स्प्रे हैं इनको आप अदल बदल के आप इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा थ्रिप्स वगैरह मच्छर के लिए आप कोई भी
जो मीडा है वो इस्तेमाल करते रहें ताकि आपकी फसल इन बीमारियों से महफूज रह सके। तो लास्ट वन पे मैं बात करूं, जो खरबूजे का जो नॉर्मल रेट होता है, नॉर्मल रेट मतलब 500 से 600 रुपये में भी अगर आपका तोड़ा बिकता है तो खर्चा निकाल के जो हाइब्रिड खरबूजा होता है वो तकरीबन 2 लाख रुपया 1 एकड़ में मिल जाता है। लेकिन अगर मैं देसी की बात करूं तो जो देसी है वो अगर नॉर्मल रेट हो 500-600-700 का तोड़ा हो तो तकरीबन मैक्सिमम यही है 30 से 40-45 हज़ार रुपये मैक्सिमम, इतनी जो प्रॉफिट है वो मिलती है। इसलिए कोशिश करें कि जो सीड है वो हमेशा हाइब्रिड इस्तेमाल करें। हाइब्रिड सीड से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट के अंदर लाजमी करें ताकि मैं एक कोशिश पूरी करूंगा कि आपके उन सवालात का जवाब देने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगर नई वीडियो भी बनाता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफिज़।